क्या कह रहे हैं कि पूर्व में अनुभव किए हुए अनेक मनोरथ रूप समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्प जाल का त्याग करके परम स्वास्थ्य से उत्पन्न, इससे उत्पन्न परम स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द में थोड़ा सा संधि विच्छेद करो ना इसको। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में है स्व और स्थ, स्व में स्थ, यही है स्वास्थ्य। शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं है यहाँ पर, परम स्वास्थ्य की बात है कि आत्मा में स्थित हो गए, अच्छी तरह से लीन हो गए, तो उसको कहते हैं परम स्वास्थ्य। परम स्वास्थ्य से उत्पन्न जब अपने में लीन होंगे अच्छी तरह से, तो क्या उत्पन्न होगा? सहज आनंद, स्वाभाविक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल सुख प्रकट होगा। सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव में स्थिर होकर, सुखामृत सुख रूपी अमृत, अमृत के रसास्वाद, रस का आस्वादन करना, रस का स्वाद लेना, ठीक है ना, उसका अनुभव करना, रसास्वाद के अनुभव में, उसके अनुभव में, उसके आनंद रस को भोगने में स्थिर होकर ये अपने आत्मा में स्थिर हैं, तो आनंद ही आनंद भोग रहे हैं, आनंद ही आनंद भोग रहे हैं, आनंद ही आनंद भोग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आनंद रूप अवस्था को प्राप्त करो तुम। इस तरह का जो जिसका फल है ऐसा आनंद, सहजानंद जिसका फल है, सुखामृत की प्राप्ति जिसका फल है ना, ऐसे तुम ध्यान का अभ्यास करो, ऐसे ध्यान का अभ्यास करो कि इस तरह ध्यान करो अपने स्वरूप का, देहादिक से, सर्व परिग्रह से, सर्व पंचेंद्रिय के विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर, उसमें सुख बुद्धि छोड़कर, उसमें उससे भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में इस तरह स्थिर हो जाओ जैसे पंच परमेष्टि स्थिर हैं, ऐसे अपने स्वरूप में हम स्थिर होंगे तो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा, निराकुल सुख प्राप्त होगा। और ऐसा निराकुल सुख देने वाला जो ध्यान है उसका अभ्यास करो। ठीक है ना, इसमें दोनों ही मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाते हैं, व्यवहार और निश्चय। ठीक है, निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग सिद्ध होते हैं जिस ध्यान से। ऐसा ध्यान हम सबको करना चाहिए। अब यहाँ इसके आगे अब ध्याता पुरुष का अर्थात ध्यान करने वाले पुरुष का लक्षण कहते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहाँ ये हमने 47वीं गाथा पूर्ण की है, तो एक बार 47वीं गाथा का पाठ करेंगे, फिर आप लोगों से भी पूछ लेते हैं आपने क्या समझा है, उच्चारण भी करवाएंगे। ठीक है। दुविहंपि मोक्ष हेयं झाणे पाउणदि जम्मुनि नियमा तम्हापयत् चित्ता यूयं झाणं समभसः। उच्चारण करेंगे, दृष्टि उच्चारण करके बताओ। दुविहंपि मोक्ष हेयं झाणे पाउणदि जम्मुनि नियमा तम्हापयत् चित्ता यूयं झाणं समभसः। बहुत अच्छा। अब नित्या और जान्या करेंगे उच्चारण। पढ़िए। आगे पीछे हो रहा था उच्चारण, उच्चारण एक साथ करना है। देखो कहाँ इसमें कॉमा नहीं लगे रहते, लेकिन समझना है जहाँ से दुविहंपि मोक्ष हेयं, यहाँ तक दुविहंपि मोक्ष हेयं, यहाँ तक बोला।
झाणे पाउडदी पाउडदी जम्मुनी, झाणे से शुरू किया है ना, उससे एक सा उच्चारण होगा, एक सी लय बनेगी। समापयत चित्ता, यहां तक बोला। ज्योतिषाणं समभसः, हाँ बोलिए ना फिर से। इस झाणम समभस है का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ है नित्या? झाणम का क्या अर्थ है? झाणम ध्यान का। ध्यान का, ठीक है। समभस अभ्यास 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 अभ्यास, भली भांति अभ्यास करना। अच्छा, भली भांति अभ्यास करो, तुम सब भली भांति ध्यान का अभ्यास करो, है ना। क्यों करें? क्योंकि सिद्ध भगवान बनने के लिए। वाह, सिद्ध भगवान कैसे बन जाएंगे? आत्म ध्यान करके। अगर अपन ज्ञान का भली भांति अभ्यास करेंगे तो अपन सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो आत्म ध्यान करेंगे तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो आत्म ध्यान करने से क्या प्रकट होगा कि सिद्ध भगवान बन जाएंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप क्या होगा ये? इसको क्या कहते हैं? रत्नत्रय। रत्नत्रय। और क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग, है ना। और ये इसका निरूपण कितने तरह से किया गया है? निरूपण, कथन दो तरह से। कौन कौन से? निश्चय, अच्छा, व्यवहार और निश्चय। हाँ, तो आत्म ध्यान करने से व्यवहार निश्चय दोनों तरह के मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, और मोक्ष मार्ग की सिद्धि होने से मोक्ष की सिद्धि होती है ना। एक क्रम है, को होती है ये साक्षात मोक्ष मार्ग की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि मुनिराज। ठीक है, तो श्रावकों को प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं ध्यान का? करना चाहिए, है ना। और क्या पूरा ध्यान, जैसा ध्यान मुनिराजों को होता है ऐसा ध्यान, परमात्मा बनने वाला ध्यान गृहस्थों को हो सकता है? नहीं, गृहस्थ अवस्था में इस तरह का उत्कृष्ट ध्यान नहीं होता है ना, मुनि अवस्था में ही होता है। यहाँ गृहस्थ अवस्था में होता है, आत्मानंद प्राप्त होता है ना। लेकिन थोड़ा सा होता है, थोड़ी देर को होता है, तो उसको आचार्य गौण भी कर देते हैं कि बिल्कुल आंशिक है, तो कहते हैं नहीं है, ऐसा भी कह देते हैं, है ना। और इसीलिए कहते हैं कि मुनिराज बनो, मुनि लो, निर्ग्रंथ अवस्था अंगीकार करो। बने बिना तो साक्षात ध्यान की सिद्धि, इसलिए उसकी विशेष प्रेरणा दी जाती है, ताकि जो व्यक्ति, जो जीव मुनि दशा अंगीकार नहीं कर सकता, अब जैसे स्त्री पर्याय में, तो वो तो मुनि नहीं बन सकते। तो क्या करें कि गृहस्थ अवस्था में जितनी अवस्था बन सकती है, आजीविका तक की अवस्था बन सकती है, तो वहां का तो पुरुषार्थ करें, है ना। पंचम गुण स्थान में उत्कृष्ट अवस्था, तो उतना तो करें हम अभ्यास। तो इस तरह अभ्यास करते हुए ध्यान की सिद्धि करें, और ऐसा स्वरूप ध्यान करने वाला जीव कालांतर में जरूर ही वह मुनि अवस्था को अंगीकार करता है, और साक्षात मोक्ष मार्ग को सिद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसी बहुत सुंदर प्रेरणा इस 47वीं गाथा में दी गई है, और हम चर्चा की। आप सभी इस गाथा को अच्छे से याद कर लें, और इसका जो विषय है वो ध्यान रखें। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा करते हैं। कुछ पूछना है क्या?
ठीक है, निर्माणी स्तुति करें। जिन स्वानुभूति बोलो, जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मत गिरी श्री विमल तारा जैन सुत आनंद अमृत से समदान नाथ भावती रागादि विकल्प तोड़ के सरस्वती प्रतिभाव दृष्टि निज में वरदासांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कामन के माध्यम से पंच परमेश्वर का इसको